गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा 4 का पार्ट 3 पीपल का पेड़ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस पार्ट में पीपल के पेड़ के महत्व को बताया गया है। वैसे तो आप सभी पेड़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ अपना कुछ विशेष ही महत्व रखता है। पृथ्वी का कल्प वृक्ष होने के कहलाने के कारण पीपल हमारे देश में पूजनीय है। यह वृक्ष पर्यावरण का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। इसका संस्कृत में नाम अदशव, यह अग्नि व बल का प्रतीक है। अब पृथ्वी पर कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन उन सभी पेड़ों में से हम पीपल के पेड़ को ही विशेष रूप से महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि वह एक कल्प वृक्ष के रूप में जाना जाता है और यह वृक्ष पर्यावरण का सबसे बड़ा रक्षक है। रक्षक मीन्स हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है। इसका संस्कृत में नाम अदशव है। यह अग्नि और बल का प्रतीक है। मीन्स जो पीपल का जो पेड़ है वह अग्नि व बल का प्रतीक है। ऑक्सीजन का भरपूर दान देने के कारण यह शक्ति व बल युक्त पेड़ है। अब इसे शक्तिशाली और बल युक्त पेड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन जो हम प्राणवायु के रूप में ग्रहण करते हैं, ये हमें भरपूर दान के रूप में देता है। इसके फलों को पीपल कहते हैं। मतलब इस पर जो लगने वाले जो फल है हम उसे पीपल के नाम से जानते हैं। इसके फल खाने के कारण विद्वानों का एक वर्ग पिपलाद कहलाया, जो कि वेदों का अध्ययन करने वाले मेधावी पुरुष थे। पुराणों में उल्लेख है कि पीपल स्वर्गलोक से आया वृक्ष है। पुराणों में ये माना जाता है कि पीपल का जो वृक्ष है वो स्वर्गलोक से आया हुआ है। वहीं पर पीपल के पेड़ की उत्पत्ति हुई है। इसको धरती पर लाने का श्रेय पिपलाद ऋषि दधीचि का पुत्र था। और पुराणों से ही हमें ये पता चलता है कि इस पीपल के पेड़ को इस धरती पर लाने का श्रेय ऋषि पिपलाद, जो ऋषि दधीचि का पुत्र है, उसी को जाता है। उसका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ था। किसका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ था? पिपलाद का। वृक्ष उन्हें फल देते थे, पक्षी गाना सुनाते थे, मधुमक्खियाँ शहद देती थीं। उनके झरने और खेलने के लिए हिरन के बच्चे उनके साथ होते थे। पिपलाद जब बड़ा हुआ तो उन्हें माता पिता को जानने की इच्छा हुई। उन्होंने वृक्षों से माता पिता के बारे में पूछा। अब क्या हुआ, जब पिपलाद बड़ा हुआ तो उसे धीरे धीरे अपने बारे में जानने की इच्छा हुई कि भाई मैं कौन हूँ, मैं किसका पुत्र हूँ। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अब क्या हुआ, माता पिता के बारे में पूछा। वृक्षों ने उदास होकर उनके माता पिता के बारे में बताना शुरू किया। और बताना शुरू किया कि तुम्हारे पिता ऋषि दधीचि थे और प्रतिथि तुम्हारी माता थी। अब वहाँ जब उसने अपने जिस आसपास के पेड़ पौधों से पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं, तो विवश होकर सभी पेड़ पौधों ने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम ऋषि दधीचि और माता का नाम प्रतिथि है। प्रतिथि था। वे हमेशा वृक्षों को प्यार करते थे और वृक्ष भी हर समय उनका ख्याल रखते थे। पिपलाद ने कहा, हे वृक्ष, आपने मुझे माता पिता का प्यार दिया है। किसने किसको कहा? पिपलाद ने पेड़ पौधों से कहा कि आपने मुझे माता पिता का प्यार दिया है। आपका यह ऋण मैं किस प्रकार
चुका पाऊंगा। पिपलाद की भोली बातें सुनकर सभी वृक्ष हंसने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र, हमारा काम ही लोगों की सेवा करना है, बदले में हम कुछ भी नहीं लेते। तुम्हारे पिताजी ने हमें जो प्यार दिया है, मैं वही तुम्हें लौटा रहा हूँ। तुम्हारे पिता जो बहुत ही तपस्वी थे, ज्ञानी थे, लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने शरीर का भी ध्यान कर दिया। मतलब उसने लोगों, जो ऋषि दधीचि थे, उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अपना शरीर तक दान कर दिया था। पिपलाद ने कहा, हे वृक्ष, मैं अपने माता पिता की तरह लोक कल्याण में अपना जीवन लगाना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त करो। मतलब अब उन्होंने कहा कि मुझे भी हे वृक्ष, मुझे भी ऐसा कोई रास्ते बताइए जिससे कि मैं भी अपना सारा जीवन लोगों के कल्याण में लगा सकूं। कृपया कर मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, इसके लिए मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। वृक्षों ने कहा, आप दधीचि ऋषि के पुत्र हैं, उनका ही ध्यान कीजिए। और वृक्षों ने उसे क्या सलाह दी कि आप ऋषि दधीचि के पुत्र हैं, आप उन्हें ही ध्यान कीजिए, वही आपको कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। यह बात सुनकर पिपलाद गहन तपस्या में लग गए। एक दिन तपस्या करते करते अचानक उसे नींद आ गई। अब उसने क्या देखा कि जब वो तपस्या में लीन हो गए तो वो बिल्कुल तपस्या करते करते उनको नींद आ गई। और वो सोचने लगे कि ये सुनकर पिपलाद गहन तपस्या में लीन हो गए। एक दिन तपस्या करते करते अचानक वो सो गए और उसने देखा कि एक दिव्य विमान से उनके माता पिता उतर रहे हैं। पिपलाद उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे पुत्र पृथ्वी पर कम ही पैदा होते हैं। पिपलाद बोला, आप हमें कोई उत्तम उपदेश दें। उसने अपने पिताजी से क्या प्रार्थना की कि आप हमें कोई एक अच्छा सा कोई उत्तम उपदेश दें जिस पर हम चलकर अपने संसार को महान बना सकें, अपने देश को महान बना सकें। मैं भी आपकी तरह ही लोक कल्याण में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। अब यह सुनकर ऋषि दधीचि बहुत खुश हुए। पुत्र की बात सुनकर राजा ऋषि दधीचि का पुत्र की बात सुनकर माता पिता का दिल भर आया। उन्होंने कहा, बेटा, विश्व कल्याण के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। तो उन्होंने क्या सलाह दी कि पुत्र, अगर तुम लोक कल्याण ही करना चाहते हो तो विश्व के कल्याण के लिए तुम्हें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जब संसार में अधिक पेड़ होंगे तो हम काफ़ी आने वाली समस्याओं का आसानी से सामना कर सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने स्वर्गलोक से लाया एक पौधा दिया। इस घटना के बाद पिपलाद का जीवन ही बदल गया। उसने जंगल में भारी मात्रा में वृक्ष लगाए।